यूजीसी नेट के हिस्ट्री सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज का टॉपिक है सूफी आंदोलन। पहला है, सूफी मत की शुरुआत किस धर्म के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में हुई थी? तो इस्लाम धर्म। सूफी आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ईरान में। वैसे मैंने नेट पे चेक किया तो कहीं कहीं अरब भी दिया गया है, लेकिन बुक में ईरान दिया गया है, तो इसलिए मैं ईरान ही बता रहा हूँ। सूफी शब्द किस अरबी भाषा के शब्द से बना है? तो सफा से। अरबी शब्द सफा का अर्थ क्या है? तो पवित्रता। किस शताब्दी में सूफी संप्रदाय 12 सिलसिलों में विभाजित हो गया था? तो 12वीं सदी में। भारत में सूफीवाद का प्रवेश किसके बाद हुआ था? तो अरबों की सिंध विजय के बाद। भारत में सूफी संतों के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था? तो 12वीं सदी में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद। प्रथम ज्ञात सूफी संत कौन थे? तो हसन बसरी। किस सूफी संत को अनलहक यानी मैं ईश्वर हूं घोषित करने के लिए फांसी दी गई थी? तो मंसूर बिन हल्लाज को। मंसूर बिन हल्लाज की किस विचारधारा को वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि से माना जाता है? तो अनलहक। मंसूर बिन हल्लाज समुद्री मार्ग से किस देश में आए थे? तो भारत आए थे। 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी जिसमें सूफी की 10 अवस्थाओं का वर्णन है? तो मंसूर बिन हल्लाज ने। किस सूफी संत को हुज्जतुल इस्लाम की उपाधि दी गई थी? तो अल गजाली को। किस सूफी संत की रचना तहफ़तुल फलसफा है? तो अल गजाली की। किस विचारधारा ने भारतीय समाज में फैले कर्मकांड, अंधविश्वास और जातिवाद को दूर करने का प्रयास किया? तो भक्ति और सूफीवाद ने। सूफियों ने किस भाषा को बढ़ावा देकर सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? तो जबान ए हिंदवी। सूफी संतों के विचारों और कथनों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो मलफुजात। सूफी संतों के पत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो मकतुबात। सूफियों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो खानकाह। वह कौन सा सूफी शब्दावली है जो सांसारिक सुखों के त्याग की भावना को दर्शाता है? तो तर्क ए दुनिया। राज्य के नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में क्या कहा गया है? तो विलायत कहा गया है। 40 दिनों तक साधना करने को क्या कहा जाता है? तो चिल्ला कहा जाता है। बिना मांगे मिला दान या भिक्षा को क्या कहा जाता है? तो फुतूह। किस सूफी संत ने सबसे पहले फना शब्द का प्रयोग किया? तो अबू यजीद तैफूर ने। किस सूफी शब्दावली का अर्थ मोक्ष है? तो बका का। सूफी संत ईश्वर प्राप्ति में किसे सहायक मानते थे? तो संगीत और नृत्य को। वहदत उल वजूद ईश्वर की अस्तित्व की एकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इब्न उल अराबी ने। किस सूफी संत ने इब्न उल अराबी के वहदत उल वजूद सिद्धांत का खंडन किया? तो शेख अलाउद्दीन सिम्मानी ने। वहदत उल शुहूद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो शेख अलाउद्दीन सिम्मानी ने। किस पुस्तक में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? तो दबिस्तान ए मजाहिब। कश्फ उल महजूब पर्दे वाले की बेपर्दगी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल हसन अल हुजवीरी। कश्फ उल महजूब नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? तो फारसी भाषा में। आईने अकबरी में
कितने सूफी सिलसिलों का उल्लेख है? तो 14। आईने अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। अमृत कुंड नामक हठ योग की पुस्तक का अनुवाद किस भाषा में हुआ था? तो फारसी में। किस पुस्तक में योग पद्धतियों को कलंदरिया साधना से जोड़ा गया है? तो योग कलंदर को, मतलब योग कलंदर पुस्तक में। योग कलंदर की रचना किसने की? तो सैयद मुर्तजा ने। चिश्ती सिलसिले के मूल संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा अब्दुल चिश्ती। चिश्ती सिलसिले की उत्पत्ति कहां हुई थी? तो हेरात में। भारत में सबसे पहले बसने वाले चिश्ती सूफी कौन थे? तो सखी सरवर। भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मूल रूप से कहां के निवासी थे? तो ईरान के। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? तो उस्मान हारूनी। किस शासक ने ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी? तो मोहम्मद गोरी ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को और किस नाम से जाना जाता था? तो गरीब नवाज। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने। कौन सा सुल्तान ख्वाजा साहब की दरगाह पर पहली बार आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस मुगल शहजादी ने ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर प्रवेश द्वार और एक बरामदा बनवाया था? तो जहांआरा बेगम ने। मुनिस अल अंखा यानी आत्मा का विश्वस्त किसकी जीवनी है? तो जहांआरा की। दलाल अल अरफीन में किसके कथनों का संग्रह है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। किस सूफी संत ने रामदेव और जादूगर जयपाल जोगी को अपना शिष्य बनाया था? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किस सूफी संत का मानना था कि विश्व के सभी धर्मों का स्रोत एक ही है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने संगीत को क्या बताया था? तो आत्मा का पौष्टिक आहार। किस एकमात्र चिश्ती सूफी ने शाकाहार को अपनाया था? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कौन सी उपाधि दी थी? तो सुल्तान उत तरीकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की उपाधि किसने दी थी? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किस सूफी संत ने सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा दिए गए शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने। शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। किस सूफी संत को सिख परंपरा में बाबा फरीद के रूप में जाना जाता है? तो शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर को। किस सूफी संत के प्रयासों से चिश्तिया संप्रदाय भारत में लोकप्रिय हुआ? तो बाबा फरीद। कौन सा सूफी संत बलबन का दामाद था? तो बाबा फरीद। किस सूफी संत के वचन गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? तो बाबा फरीद के। किसे पंजाबी भाषा का पहला कवि माना जाता है? तो बाबा फरीद को। बाबा फरीद की मृत्यु के बाद चिश्ती संप्रदाय कितनी उपशाखाओं में बट गया? तो 2 में।
निजामी उपशाखा के संस्थापक कौन थे? तो निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के। हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? तो अमीर खुसरो। किसने कौल का प्रचलन करके चिश्ती समा को एक विशिष्ट रूप दिया? तो अमीर खुसरो ने। कौन से चिश्ती संत अविवाहित और ब्रह्मचारी थे? तो निजामुद्दीन औलिया। किस सूफी संत को योगी सिद्ध कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को। किस सूफी संत ने सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया? तो निजामुद्दीन औलिया ने। फवायद उल फुआद नामक ग्रंथ किसने लिखा जिसमें नवाज निजामुद्दीन औलिया की बातें संग्रहित हैं? तो अमीर हसन देहलवी ने। निजामुद्दीन औलिया को उनकी लोकप्रियता के कारण क्या उपाधि दी गई थी? तो महबूब ए इलाही। नासिरुद्दीन चिराग ए देहलवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। खैर उल मजलिस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हमीद कलंदर ने। किस चिश्ती संत ने सरकारी सेवा को चिश्ती सूफियों के लिए बाधा नहीं माना? तो नासिरुद्दीन चिराग ए दिल्ली। किस सूफी संत को बंदा नवाज भी कहा जाता है? तो सैयद मोहम्मद गेसूदराज को। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव किसने रखी? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। मुगल काल के एक प्रसिद्ध संत कौन थे जिन्हें शेख उल हिंद कहा जाता था? तो वो थे शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर और अकबर के दूसरे बेटे मुराद का जन्म किस सूफी संत की कुटिया में हुआ था? तो शेख सलीम चिश्ती। जहांगीर का भी और अकबर के दूसरे बेटे मुराद का भी। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किस वर्ष भारत आए थे? तो 1192 में। कौन सा सूफी सिलसिला अजमेर में स्थापित हुआ था? तो चिश्ती सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक कौन थे? तो सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी। सत्तारी सिलसिले की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जौनपुर में। कादरी सिलसिले के संस्थापक कौन थे? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला। सूफीवाद की अंतिम अवस्था क्या है? तो बका। किस सूफी शब्दावली का अर्थ है सृष्टि? तो खल्क का अर्थ है सृष्टि। किस सूफी शब्दावली का अर्थ है सूफियों का संग? तो वस्ल का है। चिल ए माकूस का क्या अर्थ है? तो 48 दिनों तक उल्टा लटक कर साधना करना। चिश्ती सूफी क्या नहीं मानते थे? तो निजी संपत्ति रखना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1235 में। बाबा फरीद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुल्तान में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे का पहला लिखित उल्लेख किस शताब्दी में मिलता है? तो 14वीं शताब्दी में। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद कितनी बार अजमेर की पैदल यात्रा की थी? तो 2 बार। कौन सा सूफी संत इल्तुतमिश के समकालीन था? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इस तरह से तुम्हारा पहला सेट कंप्लीट हुआ। अब दूसरा सेट देखते हैं। उसमें मेनली जो है चिश्ती संप्रदाय पे फोकस किए थे। इसमें बाकी जो भी है सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, इसके अलावा नक्शबंदी, उन सब पे करेंगे। सुहरावर्दी संप्रदाय का मुख्य केंद्र क्या था? तो मुल्तान। किस सूफी संत ने इल्तुतमिश को नासिरुद्दीन कुबाचा के खिलाफ सहायता प्रदान की थी? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया। अवारी फुल मारिफ नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। किस सुहरावर्दी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बहाउद्दीन जकारिया को।
जिसको न दे मौला उसको दे दौला, यानी ही होम गॉड डज नॉट गिव दौला गिव्स। यह उक्ति किस सूफी संत से संबंधित है? तो शाहदौला दरियाई। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना भारत में किसने की थी? तो शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने। बिहार में फिरदौसी संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत कौन थे? तो शेख सरफुद्दीन याहिया मुनीरी। वहदत उल वजूद के सिद्धांत को इस्लाम के नजदीक लाने का श्रेय किस संत को दिया जाता है? तो शेख सरफुद्दीन याहिया। किस संप्रदाय को तैफूरी संप्रदाय भी कहा जाता था? तो सत्तारी संप्रदाय को। किस सूफी संत ने कहा था कि सफलता की दुल्हन शीघ्र ही विवाह के मंच पर कदम रखेगी? यह हुमायूं को भारत में निर्वासन के दौरान एक पत्र में लिखा गया था। तो यह मोहम्मद गौस ने कहा था। अमृत कुंड नामक हठ योग पुस्तक का फारसी में अनुवाद बहार उल हयात नाम से किसने किया था? तो मोहम्मद गौस ने। किस मुगल सम्राट और गायक तानसेन दोनों मोहम्मद गौस के शिष्य थे? तो हुमायूं। कादरी संप्रदाय की स्थापना बगदाद में किसने की थी? तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। किस सूफी संत ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी? तो शेख मीर मोहम्मद मियां मीर। दारा शिको किस सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे? तो कादरी के। किस सूफी संत की जीवनी साहिबिया नामक शीर्षक से जहांआरा ने लिखी थी? तो मुल्ला शाह बदख्शी। भारत में नक्शबंदी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने। किस नक्शबंदी संत ने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी। शेख अहमद फारूक सरहिंदी ने स्वयं को क्या कहा था? तो मुजहिद अली फसानी या फिर अल फहसानी। किस शासक ने शेख अहमद सरहिंदी को बंदी बनाकर ग्वालियर किले में रखा था? तो जहांगीर ने। हुज्जत उल्लाह इल बालिदा नामक फारसी पत्र किसके द्वारा लिखे गए थे? तो शाह वली उल्लाह देहलवी द्वारा। कश्मीर में ऋषि आंदोलन या सिलसिला किसने शुरू किया था? तो शेख उल आलम मुंदे ऋषि। वाक नामक रचनाएं किस कश्मीरी महिला संत से संबंधित है? तो लल्ला योगेश्वरी। हकैक ए हिंदी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जिसमें कृष्ण, गोपी, राधा आदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट किए गए हैं? तो अब्दुल वहीद बेलग्रामी। खैर उल बयान नामक पश्तो साहित्य का विकास किसने किया? तो बायजिद पीर रोशन अंसारी ने। कलंदरी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो अब्दुल अजीज मक्की। किस सूफी संत को लखदाता और सुल्तानी की उपाधि मिली थी? तो सैयद अहमद को। चार यार में कौन कौन से सूफी संत शामिल थे? तो लाल शाहबाज कलंदर, बहाउद्दीन जकारिया, बाबा फरीद और सैयद जलालुद्दीन बुखारी। सूफी संतों की बातचीत मुल्फुजात किस पर आधारित थी? तो सूफी संतों के उपदेशों पर। फवायद उल फुआद नामक मुल्फुजात ग्रंथ किसने संकलित किया? तो अमीर हसन सिज्जी या देहलवी। मुक्तुबात ए इमाम रब्बानी नामक पत्रों का संकलन किसने लिखा? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। तजकीरा क्या था? तो सूफी संतों की जीवनी का स्मरण। सियार उल औलिया नामक भारत का पहला सूफी तजकिया किसने लिखा? तो मीर खुर्द किरमानी ने। अख्यार उल अख्यार नामक सबसे प्रसिद्ध तजकिया किसने लिखा? तो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने। सूफियों के अंग वस्त्र या लबादा को क्या कहते थे? तो खिरका कहते थे। उर्स का क्या अर्थ है? तो सूफी संत की बरसी।
आदाब उल मुरीदीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, जो सूफी आचरण संहिता पर आधारित थी? तो शेख जियाउद्दीन अबुल जीब ने। शरीफुद्दीन बू अली कलंदर को 2 बार कहाँ दफनाया गया था? तो पानीपत में। तरीका ए मुहम्मदिया नामक सूफी संप्रदाय का प्रचलन किसने किया? तो सैयद अहमद ने। नव सूफीवाद सिलसिला मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित था? तो सिंध में। हुज्जत उल्लाह इल बालिदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो शाह वली उल्लाह देहलवी ने। औरंगजेब किस सूफी संत का शिष्य था? तो मीर मासूम। वहदत उल शुहूद का दर्शन किसने प्रतिपादित किया था? तो शेख अहमद फारूक सरहिंदी। जवाहर ए खामशाह नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मोहम्मद गौस। किस सूफी संप्रदाय ने यौगिक क्रियाओं को नियमित रूप से अपनाया था? तो सत्तारी ने। किस संप्रदाय के सूफी संत आरामदायक और विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे? तो सुहरावर्दी और सत्तारी। फरे इजदी दैवीय प्रकाश का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने। शेख मूसा किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे, जो सदैव स्त्री की वेशभूषा में रहते थे? तो सुहरावर्दी के। किस सूफी संत ने सियार उल अरीफीन नामक पुस्तक की रचना की थी? तो शेख जमालुद्दीन ने। फिरदौसी संप्रदाय बिहार में क्यों प्रसिद्ध था? तो शेख सरफुद्दीन याहिया मुनीरी यहाँ के प्रसिद्ध संत थे, इसलिए। सत्तारी संप्रदाय का सबसे प्रसिद्ध संत कौन था? तो मोहम्मद गौस। किस सूफी संत ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो मोहम्मद गौस ने। इल्मे इलाही मुहम्मदी नामक रहस्यवादी सिद्धांत का विकास किस संप्रदाय के अनुयायियों ने किया था? तो नक्शबंदी। किस संप्रदाय ने संगीत का विरोध किया था? तो नक्शबंदी ने। किस शासक ने शेख अब्दुल माली कादरी द्वारा प्रदत्त मनसब को ठुकरा देने पर मदद ए माश के रूप में दी गई भूमि वापस ले ली थी? तो अकबर। किस सूफी संत को जहानिया जहां गश्त कहा जाता था? तो सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी को। बहाउद्दीन जकारिया ने मुल्तान में किसकी स्थापना की थी? तो खानकाह की। शेख बहाउद्दीन जकारिया का पुत्र कौन था, जो उनकी मृत्यु के बाद मुल्तान की सुहरावर्दी संप्रदाय की गद्दी पर बैठा? तो सदबुद्दीन आरिफ। किस शासक ने सैयद जलालुद्दीन को अपने राज्य में शेख उल इस्लाम नियुक्त किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने। किस संप्रदाय के अनुयायी नाथ योगियों ने किस संप्रदाय के अनुयायी नाथ योगियों व नागा सन्यासियों के समान कान छिदवाते थे? तो कलंदरी। मुस्लिम मसीहा को क्या कहा जाता था? तो महदी। सियार उल अरीफीन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो शेख जमालुद्दीन। मुजद्दिया या विरोधी आंदोलन का केंद्र कहाँ था? तो सरहिंद। पीर बोधन को क्या माना जाता था? तो युग का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ। किस शासक ने मुंडित केश के बारे में कहा था कि इबादत करते समय इनका सिर गर्दन से अलग हो जाता था? तो पहली बात यह कलंदरों के बारे में प्रचलित था। खोजा संप्रदाय का प्रचार भारत में किसने किया था? तो पीर सदुद्दीन ने। मदारिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो बदिउद्दीन मदार। सिंध में प्रचलित नव सूफीवाद सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? तो शाह करीम। सालार मसूद गाजी की मजार पर सर्वप्रथम जाने वाले सुल्तान कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक।
लाल शाहबाज कलंदर का वास्तविक नाम क्या था? तो सैयद शाह हुसैन मरवंदी। किस सूफी संत को सिंध के हिंदू झूले लाल का अवतार माना? किस सूफी संत को सिंध के हिंदू झूले लाल का अवतार मानते हैं? तो लाल शाहबाज कलंदर को। वल्लभाचार्य किस दर्शन के संस्थापक थे? तो शुद्धाद्वैतवाद के। जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य की उपाधि वल्लभाचार्य को कहाँ मिली थी? तो विजयनगर दरबार में। वल्लभाचार्य को किसका अवतार कहा गया है? तो अग्नि का। वल्लभाचार्य के पुत्र विठल नाथ को किस शासक ने गोस्वामी की उपाधि दी थी? तो अकबर। अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो विठल नाथ ने। अष्टछाप में कौन से 8 कवि शामिल थे? तो सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्ण दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। भगवती धर्म किस संत के उपदेशों को कहा जाता है? तो शंकर देव के। शंकर देव के संप्रदाय को किस नाम से भी जाना जाता है? तो महापुरुषीय धर्म। किस वैष्णव संत ने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा का विरोध किया था? तो शंकर देव ने। कीर्तन घोष किसकी मुख्य काव्य रचना है? तो शंकर देव की। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णवजन तो तेनो कहिए की रचना किसने की थी? तो नरसिंह मेहता ने। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो वीरभान ने। सतनामी संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडिया, मिनियास, बैरागी पंथी या कबीर पंथी, इन दोनों ही नामों से। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई थी? तो 1657 में नारनौल में। सतनामी संप्रदाय की पुस्तकें क्या कहलाती थी? तो पोथी। औरंगजेब के खिलाफ सतनामियों के विद्रोह को किसने दबाया था? तो बिशन सिंह कलवाहे। राधा वल्लभी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो हित हरिवंशा ने। किस संप्रदाय में पुरुष अनुयायी भी स्त्री वेशभूषा धारण किए रहते थे? तो सखी संप्रदाय में। किस संप्रदाय के अनुसार मनुष्य का ईश्वर से संबंध प्रेमी और प्रेमिका का नहीं बल्कि गुलाम और मालिक की भांति है? तो नक्शबंदी का। किस संप्रदाय के संतों ने दक्खनी में छोटी कविताएं लिखी थी जो घर का काम करते हुए गाई जाती थी? तो चिश्ती। किस संप्रदाय को सबसे कट्टरवादी माना जाता था? तो नक्शबंदी को। किस सूफी संत ने वेदों को ईश्वर द्वारा प्रकट ग्रंथ माना था? तो शेख अब्दुल हल ने। बेदिल और बेकस कौन थे? तो नव सूफीवाद संत। नारनौल किस संप्रदाय का केंद्र था? तो सतनामी का। कलीद ए मुखाजिन नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो प्राचीन भारतीय खगोल, गणित एवं ज्योतिष। खैर उल बयान नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो बायजिद पीर रोशन अंसारी। शेख मूसा को अकबर ने कितने का मनसब प्रदान किया था? तो 1000 का। अल्लामा और कलंदर किस संप्रदाय के उपशाखाएं थी? तो सुहरावर्दी। शेख सरफुद्दीन याहिया मुनीरी किस शासक के समकालीन थे? तो फिरोज तुगलक के। तो यहीं पे समाप्त होता है। जब भी आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना शुरू करें तो एक पेपर और पेन लेकर बैठें और 100 एमसीक्यूज में से आपके कितने सही हो रहे हैं इसको जरूर चेक करें और अपना स्कोर कमेंट करें ताकि मैं भी आपके प्रोग्रेस को देख सकूं। बाकी रोज मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट डे का टॉपिक बता दिया करूंगा और आपको हर एक सोर्स से उतना पढ़ के आना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।